हर गरीब का सपना होता है कि उसका भी अपना घर हो। इन सपनों को साकार करने का काम सरकार कर भी रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब के घर का सपना पूरा करने की कवायद तेजी से शुरू तो हुई है, लेकिन सरकार की कोशिशों और गरीबों के सपनों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में हर गरीब को रहने के लिए छत मिले, ये पीएम मोदी का विजन है, लेकिन सरकारी सिस्टम इसे कैसे पलीता लगा रहा है ये हम आपको बताते हैं। ये हैं लक्ष्मी सिंह, जो अपने परिवार के साथ कई दशकों से कच्चे मकान में रह रही हैं। पीएम आवास योजना के तहत साल 2017 में 6 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जहां गरीबों को फ्लैट बनाकर दिए जाने थे। इस योजना से लक्ष्मी सिंह को उम्मीद जागी कि अब उन्हें भी पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी लक्ष्मी अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच पाई। ये हमने राशन कार्ड के उपलब्ध कराया था, 4 साल पहले कराया था बुक। हम सोचे कि शायद बन के तैयार हो जाएगा तो हम जाकर वहाँ रहने लगेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ भी योजना का लाभ हमें मिला ही नहीं। और अब यहीं रहना पड़ रहा है हमें। न लाइट है, न बिजली है, न पानी है, सभी चीज़ों से हमें जूझना पड़ रहा है। कितने लोग हैं अपने परिवार में? हमारे परिवार में 12 लोग हैं। अब 12 लोगों के साथ हमें दो रूम में कैसे रहना पड़ रहा है वो तो अब मोदी जी जाने। हाँ, 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। कभी अधिकारी के पास गए आप? हाँ गए, नगर निगम में जाते हैं तो नगर निगम वाले बस हमको तारीख पे तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को आना तुम्हारा हो जाएगा, इस तारीख को आना तुम्हारा हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। 4 साल बीत गए। 4 साल बीत गए ऐसे ही। पीएम आवास में योजना में बदहाली का आलम यह है कि जिन परिवारों को फ्लैट मिल गया वो भी परेशान हो रहे हैं। घर के नाम पर सिर्फ ढांचे बनकर तैयार हुए हैं, ना पीने का पानी है, ना बिजली। जो मकान बनकर तैयार है वो भी जर्जर होते जा रहे हैं। कहीं सीमेंट गिर रहा है, कहीं टाइल्स उखड़ गई हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार फ्लैट बनाकर उन्हें भूल चुके हैं। हम लोग को आज तक का पानी का कोई पूरा नहीं मिला। हम लोग परेशान ही हैं पानी के लिए। नगर निगम भी हम लोग सब जा चुके, लेडीज लोग सब मिलके वहाँ से किया, उसने आके पानी के लिए बोरिंग कराए, सब कुछ कराए, पर मशीन नहीं है हमारे पास। मशीन ही जब तक उनसे मशीन मांगते हैं तब तक हमको पानी मिलता नहीं है। जब मशीन आती तब हम उसको लगा पाते। जब तक हमारे नल में पानी ना आए तो हम उस समस्या के हल कैसे जाने, है ना। जब तक हम टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा और हमारे नल में नहीं आएगा तो बोर थोड़ी देखने से हमें हल होगा। बाकी तो अपन चलिए ठीक है, ऐसी टाइल्सें उखड़ी हुई हैं, इस तरीके से दीवारें गिर रही हैं सब जगह जो है, पर चलिए उसको अपन अपने से रिपेयरिंग करा रहे हैं। ठेकेदार भी ये बोलते कि भैया अब आपका अलॉट हो गया, अब उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी। छतों से सीपेज हो रही हैं, लोगों के छतों से पानी टपकते हैं। फ्लैटों में लोग रहने लगे हैं, उन्होंने तो अपनी दास्तां बताई, लेकिन जो फ्लैट खाली पड़े हैं उन पर अभी इस तरह की स्थिति आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से ये जो पूरा फ्लैट है उसकी हालत अभी से आप देख सकते हैं कि ये झड़ रहा है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जब फ्लैट जब ये बनाए गए हैं तो उसमें क्वालिटी से किस तरीके से कंप्रोमाइज़ किया गया है। ये यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है, और अंदर ये देखिए, ये देखिए, ये ईंट, ये जो मसाला है वो निकल रहा है, और साफ इसमें देखा जा सकता है कि सीमेंट जो है इसमें है ही नहीं। तभी ये स्थिति है कि अभी साल भर भी इस प्रोजेक्ट को बने हुए नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा टाइल्स आपको बाहर निकलते यहाँ पर नजर आ जाएगा कि टाइल्स निकल रहे हैं, दरवाजे ढीले पड़ गए हैं, बाथरूम्स में जो है परेशानी है लोगों के, और ये स्थिति लगातार बनी है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइल्स लगाने में जो लापरवाही बरती गई है वो साफ देख रही है कि यहाँ पर टाइल्स एक जैसा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी से ये गैप आ रहे हैं इन टाइल्सों में। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने में ही यहाँ पर जो है ये टाइल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को दीमक लग रही है। जबलपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट साल 2017 में EWS, LIG और MIG फ्लैट्स बनने शुरू हुए। मोहनिया, कुदवारी, तेवर, परसवाड़ा, तिलहरी में होना था काम। कुल मिलाकर 8400 फ्लैट जबलपुर में बनाए जाने थे, लेकिन 6 सालों में महज 450 फ्लैट्स ही पोजीशन की हालत में हैं।
इसे लेकर विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी खामियों की बात मानी। निगम कमिश्नर प्रीति यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसों की कमी भी आई है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट पर काम रुक गया है। प्रधानमंत्री आवास के तहत कई सारी साइट सेलेक्ट करी गई थी शहर में, जिसमें EWS, LIG, MIG विभिन्न तरह के आवासों को स्टार्ट किया गया था। हालांकि उनमें काम तो अच्छा चला है, काफ़ी सारे आवास कंप्लीट होकर लोग रहने भी लगे हैं। जहाँ पे इश्यूज़ हैं वहाँ पे अपने को फंड के थोड़े से इश्यूज़ थे। देखिए, बेसिकली फैसिलिटीज़ जो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, मुझे लगता है कि वो फैसिलिटीज़ जैसे ही फुलफ़िल होंगी तो लोग मूव इन करेंगे और उनको वहाँ पे रहने में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उन फैसिलिटीज़ पे हमारा फोकस है। मान लीजिए बिजली है, पानी है, रोड है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे जैसे ही कंप्लीट होंगे बिल्कुल लोग इंटरेस्टेड होंगे और वो मूव करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि प्रोजेक्ट पिछले 6 सालों से अधूरे पड़े हुए हैं, उनमें करोड़ों रुपये बर्बाद हो चुके हैं और लागत भी बढ़ चुकी है। आशियाना देने का वादा सरकार बार बार दोहराती है, जनता को भी अपने आशियाने का इंतजार है, लेकिन सिस्टम की वजह से ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। दुर्गेश साहू, विस्तार न्यूज।